हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं मूवी हाईवे जो 2022 में रिलीज़ की गई थी, जिस पे हमें एक साइको किलर को दिखाया जाता है जो सिर्फ लड़कियों को मार रहा होता है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है और हमें लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम विष्णु होता है, जो अपनी कार से किसी को जंगल में ढूंढ रहा होता है। किसे ढूंढ रहा है, इसके लिए हमें पास्ट में जाना होगा। ये कहानी एक साइको किलर की है जो हैदराबाद में लगातार लड़कियों को मौत के घाट उतारने का काम किया करता है, जिसे अभी तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई। और फिर मूवी शिफ्ट होती है विशाखापट्टनम शहर में, जहां हमें विष्णु को दिखाया जाता है जो कि एक फेमस फोटोग्राफर होता है और वो अपनी मेहनत से आज एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका था। उसकी फैमिली भी होती है जिसमें उसकी माँ, बहन और दादी भी होती है। और तभी आते हैं उसके मामा, जिनका नाम सुंदर होता है, जो नाम के सिर्फ सुंदर होते हैं। और वो दोनों बेंगलोर के लिए निकल रहे होते हैं क्योंकि वहीं का उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक छोटे से गांव नादीपुदी में, जहां हमें एक मुर्गियों का फार्म दिखाया जाता है, जहां एक लड़की भी को दिखाया जाता है जिसका नाम तुलसी होता है, जो उन्हें दाना दे रही होती है। जिसके बाद वो घर जाती है जहां उसकी माँ होती है। लेकिन तभी वहां एक पुलिस वाला आ जाता है जो ज़बरदस्ती तुलसी के साथ शादी करना चाहता था, क्योंकि उस जगह को रहने के लिए उसी ने उन्हें दिया था, इसलिए वो उनके साथ ज़बरदस्ती करता है। लेकिन उसकी माँ उसे वहां से भगा देती है और उससे कहती है, तुम्हारे पिता बेंगलोर में रहते हैं, तुम उनके पास चली जाओ, नहीं तो ये हमें सुकून से जीने नहीं देगा। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती तो है, लेकिन आज तक उसने अपने पिता को नहीं देखा था। और फिर कहानी शिफ्ट होती है हैदराबाद में, जहाँ हमें एक लेडीज़ पुलिस को दिखाया जाता है जिसका नाम आशा भारत होता है और वो चीफ होती है। जिसके बाद हमें एक लड़की की लाश दिखाई जाती है जिसे उस साइको किलर ने मारा था, लेकिन वो इतना शातिर होता है कि कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। और फिर दिखाया जाता है उस साइको किलर को जो एक एम्बुलेंस में होता है और वो देखने में ही खतरनाक लग रहा होता है। जिसके बाद वो एक अपार्टमेंट के नीचे अपनी गाड़ी लगाकर किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। और तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसे वो वहाँ से पकड़ लेकर जाता है, क्योंकि वहाँ और कोई भी नहीं होता। और इधर तुलसी बेंगलोर के लिए बस पता कर रही होती है। उसे पता चलता है कि वहाँ से बेंगलोर के लिए बस नहीं मिलेगी, वहाँ के लिए उसे विजयवाड़ा जाना होगा, जहाँ के लिए बस लगी होती है। और वो उसमें बैठ जाती है और इधर विष्णु विजयवाड़ा हाईवे पर ड्राइव कर रहा होता है। जिसके बाद हमें चीफ आशा को दिखाया जाता है जो उस जगह पर जाती है जहाँ से उस साइको किलर ने उस लड़की को उठाया था। लेकिन वहाँ उन्हें एक सिगरेट का टुकड़ा मिलता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और इधर साइको किलर उस लड़की को लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है जहाँ वो उसके कपड़े फाड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ एक बूढ़ा शख्स आ जाता है जिसे देखकर किलर छुप जाता है, लेकिन फिर उसे भी जान से मार देता है और गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। और इधर तुलसी की बस एक अड्डे पर ढाबे पर रुकती है जहाँ वो 10 से 15 मिनट रुकने वाली होती है। जिसके बाद वो टॉयलेट जाती है जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत बंद कर देती है और वो कान से बहरी होती है। तुलसी दरवाज़ा बजाते रहती है लेकिन वो नहीं खोलती और फिर उसकी बस वहाँ से चली जाती है। और इधर जहाँ बूढ़े इंसान का कत्ल हुआ था वहाँ पुलिस आ चुकी थी, लेकिन इस बार उन्हें वहाँ लड़की के कान का बाला मिल जाता है, जिसे उसके घर वालों से कंफर्म करने पर पता चलता है कि उनकी बेटी का ही है। और इधर तुलसी टॉयलेट में होती है जहाँ एक लड़की आकर उसे खोलती है। जिसके बाद वो बाहर जाती है जहाँ उसे एक शराबी इंसान मिल जाता है जो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। लेकिन वहीं ढाबे पर एक औरत भी होती है जो अगर उसे वहाँ से लेकर जाती है। और फिर तुलसी उसे अपनी पूरी बात बताती है, जिसके बाद वो उसे वहीं रात बिताने को कहती है। जिसके बाद वो किलर उस लड़की को लेकर जा रहा होता है कि तभी वहाँ नाकाबंदी होती है जहाँ वो अपने गाड़ी का साइलेंस चालू कर देता है। जिसके बाद उसे बिना चेक किए जाने दिया जाता है क्योंकि वो एम्बुलेंस गाड़ी होती है। और इधर विष्णु की गाड़ी ख़राब हो जाती है, जिसके बाद वो वहीं रुक जाते हैं। और इधर साइको किलर उस लड़की को लेकर एक बिल्कुल सुनसान जगह पहुंच जाता है जहां किसी के भी आने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि उस लड़की को शहर के बाहर उसे लेकर जाता है जहां वो उसे बहुत बेरहमी से मारता है। जिसके बाद वहां से चला जाता है और वो एक होटल पर जाता है रूम के लिए, लेकिन वहां का मैनेजर कहता है
पहले डिटेल लिखो फिर रूम मिलेगा। लेकिन वो उसे 2000 का नोट देता है, जिसके बाद वो उसे चाबी दे देता है बिना डॉक्यूमेंट लिए। और इधर विष्णु अपनी बुआ के ढाबे पर पहुंच जाता है, जहां वो उनसे मुलाकात करता है और खाना भी खाते हैं। और तभी विष्णु की बुआ उससे कहती है, ज़रा इस लड़की को बेंगलोर तक छोड़ दो, क्योंकि ये बिल्कुल अकेली है और उसकी बस भी मिस हो गई है। लेकिन सुंदर कहता है, ठीक है, मैं उसे आगे बस स्टॉप तक छोड़ दूंगा और वहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना है। और इधर पुलिस को खबर मिलती है उस लड़की के मर्डर का, और वो वहाँ जाते हैं जहाँ उनके हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन तभी वहाँ आशा भारत के दिमाग में आता है और वो कहती है, यहाँ जितने भी आसपास नाके हैं वहाँ चेक करो कौन सी गाड़ी 2 से 3 बार आई गई है। और फिर उसकी टीम जांच में लग जाती है। और इधर तुलसी विष्णु के साथ बेंगलोर के लिए रवाना हो गई थी, जहाँ उनके बीच बातें होती हैं। लेकिन विष्णु उसे दिल ही दिल पसंद करने लगा था, लेकिन उसे कह नहीं पाता। और इधर पुलिस उस होटल में जाती है जहाँ वो रात रुका था, लेकिन मैनेजर झूठ बोलता है कि कोई नहीं आया था। और फिर आशा को चाबी दिखाई देती है, जो कि उसके बताने के हिसाब से कम थी। और फिर उसे मारते हैं, तब जाकर वो कबूल करता है। और फिर उसके रूम की तलाशी ली जाती है, जहाँ से सिगरेट के अलावा कुछ नहीं होता। और वो वहाँ से जा चुका था, लेकिन उसका चेहरा उसे याद होता है, जिसके बाद उसका स्केच बनाने को कहा जाता है। और इधर किलर एक ढाबे पर जाता है, जहाँ उसे एक अकेली लड़की दिखाई देती है, जहाँ वो अपनी गाड़ी रोकता है और इधर उधर देखता है, लेकिन कोई नहीं होता। और वो वहाँ उसके पास जाता है, जहाँ वो अपने भाई को बुलाती है, जिसे देख वो शॉक हो जाता है। और वो उसे गाड़ी पंचर होने के बहाने से वहाँ से लेकर जाता है और उसे झाड़ियों में ले जाकर मार देता है। और वो लड़की उसे चाय देती है कि तभी वो अपने काम को अंजाम देने वाला होता है कि तभी वहाँ एक और शख्स आ जाता है, जिसे देख वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद पुलिस को उस लड़की की लाश मिलती है, जिसके बाद उस किलर का फ़ोटो दिखाया जाता है, जिससे वो लड़की पहचान लेती है, जिससे पुलिस का शक सही हो जाता है कि वो आया था लड़की के चक्कर में, लेकिन बीच में लड़का आ गया, उसे मार दिया। जिसके बाद दिखाया जाता है विष्णु को, जो उस अड्डे पर पहुंच चुका था, जहां उसे तुलसी को बस में बैठाना था, जिसके लिए ना तो तुलसी तैयार थी और ना ही विष्णु। लेकिन फिर विष्णु उसे अपना एक फ़ोन देता है और उससे कहता है, जब बस निकल जाए तो फ़ोन करना। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बस ड्राइवर आता है, लेकिन बस किसी प्रॉब्लम की वजह से स्टार्ट नहीं होती और वो सभी को उतार देते हैं। जिसके बाद तुलसी परेशान हो जाती है और विष्णु को फ़ोन लगाने लगती है, लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज होता है। जिसके बाद वहाँ साइको किलर आ जाता है और उसे देख रहा होता है कि तभी वहाँ वही इंसान आ जाता है जिससे वो ढाबे पर मिली थी, जो उसे अपने साथ लेकर जाता है और कहता है, मैं भी बेंगलोर ही जा रहा हूँ। और इधर विष्णु को तुलसी के कॉल का मैसेज आता है, जिसके बाद वो ट्राई करता है तो उसका फ़ोन नहीं लगता। जिसके बाद वो अपने मामा को वहीं उतार कर बस स्टॉप की तरफ जाता है, जहाँ पहुँचने पर के बाद उसका अता पता नहीं होता, लेकिन वहीं एक बूढ़ा शख्स होता है जो उसे बताता है कि एक गाड़ी वाला उसे लेकर गया है। और फिर वो उसी तरफ निकल जाता है, जहाँ वो गाड़ी वाला उसे एक सुनसान जंगल में लेकर जाता है, जहाँ वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है कि तभी वहाँ साइको किलर आ जाता है और उसे मारता है और उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी को वो देख लेता है। जिसके बाद वहाँ विष्णु पहुँच जाता है, जहाँ वो उसे पूरी बात बताता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। और उसके बाद पुलिस को भी पता लग जाता है कि साइको किलर एम्बुलेंस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो हमारी पकड़ से बाहर था। और फिर किलर तुलसी को लेकर जा रहा होता है अपने ठिकाने पर, और इधर विष्णु उसे लेकर पुलिस के पास जाता है और उसे उनके हवाले कर देता है, जहां वो बताता है कि उसने एम्बुलेंस गाड़ी से उस लड़की को लेकर गया है। और उसे फ़ोटो दिखाया जाता है और वो कहता है, हाँ ये वही है। और फिर विष्णु उसे ढूंढने जा रहा होता है कि तभी उसे एक डिलीवरी कंपनी दिखाई देती है, जहां वो जाता है और अपनी पूरी बात बताता है, जिसके लिए वहां का मैनेजर मान जाता है। और वो अपना सभी वर्कर्स को उसकी फ़ोटो भेज देते हैं ताकि उसका पता जल्द से जल्द लग सके। और इधर साइको किलर उसे लेकर एक सुनसान जगह पहुंच जाता है, जहां वो उसे मारने के लिए तैयारी कर रहा होता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है, जिसे तुलसी
वहाँ से निकालती है उसे। उसके बाद वो उसे लेकर चला जाता है और तभी एक डिलीवरी बॉय को वो दिखाई देता है, जिसके बाद वो उसका वीडियो बना लेता है और अपने मैनेजर को सेंड करता है, जिसके बाद वो विष्णु को सेंड करता है, जिसके बाद वो उसे पुलिस को सेंड करता है, जिसके बाद पुलिस को उसका लोकेशन मिल जाता है और उसके आगे से पकड़ने के लिए बिल्डिंग तैयार करते हैं और वो वहाँ जाता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं कि तभी वो किलर उन पर हमला कर देता है, जहाँ वो दोनों पुलिस वालों को गोली मार देता है और उनकी ही गाड़ी लेकर उस लड़की के साथ निकल जाता है। जिसके बाद वहाँ विष्णु पहुँच जाता है, जो चीफ आशा को और उसके साथी को गोली लगी होती है, लेकिन आशा की सांसें चल रही होती हैं। जिसके बाद विष्णु पुलिस को इन्फॉर्म करता है और आशा को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। जिसके बाद पुलिस अनाउंस करती है कि किलर पुलिस की गाड़ी में है, जिस बात को किलर सुन लेता है क्योंकि उस गाड़ी में वॉकी टॉकी होता है। जिसके बाद वो एक गाड़ी वालों को रोकता है, जिसे मारकर वो उसकी गाड़ी लेकर आगे जाता है। आगे जाने जहाँ कुछ देर बाद विष्णु पहुँच जाता है, जहाँ वो शख्स मरा पड़ा हुआ होता है, लेकिन उसका फ़ोन जेब में होता है, जिसमें विष्णु को गाड़ी नंबर मिल जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है और फिर वो किलर एक कच्चा रास्ता पकड़ लेता है क्योंकि आगे टोल प्लाजा होता है। लेकिन ठीक उसके बाद वही रास्ते पर विष्णु भी आ जाता है। उसे पता था कि वो सीधा नहीं जा सकता। जिसके बाद वो मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां वो किलर उस गाड़ी को छोड़कर उसे पैदल लेकर जाता है और वहीं एक कुटिया जैसा होता है वहां लेकर जाता है और वहां तुलसी से कहता है, तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। तब वो बताता है कि मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, जहाँ मैंने बहुत सारी लाशें देखी हैं, जहाँ मुझे बहुत मज़ा आता था, खासकर जब किसी की जान निकलती तब। और फिर उसके बाद से मैं ये काम करने लगा जिसमें मुझे बहुत मज़ा आने लगा। जिसके बाद वो तुलसी को भी मारने की तैयारी चालू करता है कि तभी वहाँ विष्णु आ जाता है। जिसके बाद तुलसी उसे मारकर उसके पास चली जाती है और फिर जहाँ उन दोनों में बहुत देर तक फाइट होती है, लेकिन लास्ट में वहाँ एक टाइगर आता है जो उस साइको किलर को मौत के घाट उतारता है। जिसके बाद तुलसी की जान बच जाती है। जिसके बाद मीडिया में बस यही खबर होती है और फिर वहाँ के लोग सुकून की सांस लेते हैं और इस तरह से मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोगों ने 2022 की मूवी हाईवे, जिसे आज हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, तो दोस्तों आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं तमाम लोगों के लिए ऐसे ही नए नए कंटेंट लेके आता रहूँगा।